दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी यहां पर हुई है। 9 साल के एक मासूम के साथ हैवानियत की गई है दिल्ली में। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार इलाके का है, जहां 9 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बच्ची की लाश को सूटकेस में ठूंस दिया गया था। बच्ची का शव पड़ोस में बंद एक मकान में मिला है और घटना के बाद आसपास के लोगों में जबरदस्त गुस्सा के आक्रोश है। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर एनकाउंटर की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। 3 तस्वीर आपके सामने। वहीं दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। कई टीमों का गठन किया गया है, जो कि दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद में वहां पहुंचकर छापेमारी कर रही है। ये 3 तस्वीर आपके सामने। 9 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई, पहले रेप और उसके बाद उसकी हत्या। लोगों ने एनकाउंटर की मांग की है। लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा के वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और अलीगढ़ में लगातार छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं। ये बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगभग 7 टीमें बनाई गई हैं और ये 7 टीमें दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ जैसे आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो रात से ही आरोपी की तलाश कर रही हैं। वहीं ये बताया गया है दिल्ली पुलिस के मुताबिक कि जो आरोपी है वो पड़ोस में ही रहता था और ये भी बताया जा रहा है कि जो पड़ोसी है वो नशे का आदी था। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से ये जानकारी दी गई कि लड़की के चेहरे पर चोट के निशान थे और साथ ही साथ उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और अपनी टीम बनाकर लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब ऐसे में ये देखना है कि दिल्ली पुलिस जो कल रात से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। लेकिन ये माने कि पीड़ित के जो परिजन हैं वो लगातार नाराज हैं और यही मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य चौहान के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो 9 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या। इस वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूटा के नेहरू विहार में लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। रोड पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं क्योंकि 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है, विरोध लोग कर रहे हैं और फिलहाल लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं कुछ लोग। उसके साथ ही लोग यहां पर इकट्ठा होकर इंसाफ मांग रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी हो। फिलहाल आप देखिए कि इलाके के आस पड़ोस के लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है, मामला दर्ज हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो आरोपी है उसकी तलाश में कई जगह जो छापेमारी है वो पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी आरोपी की जो तलाश है वो जारी है, उसको पकड़ने की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो परिजन हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनमें इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा है और यही वजह है कि लोग अब यहाँ इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। इस वारदात के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। दुकानें बंद वहां पर कराई जा रही हैं और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। ये देखिए आप, लोग बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दुकानें बंद कराई जा रही हैं और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। सुशील पांडे और मदीहा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। सबसे पहले सुशील, आपका रुख करते हुए किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? कौन ये आरोपी है? क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। 7 टीमें दिल्ली पुलिस की बनाई गई हैं जो आरोपी नौशाद की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। न केवल मेरठ, पिलखुआ, अलीगढ़ और गाजियाबाद के तमाम इलाकों में पुलिस की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है कल रात से। लेकिन तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो आप देखिए गुस्से में हैं और जिन्होंने दयालपुर का ये जो रोड है उसको जाम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो
सड़कें हैं उस पर बसें जो हैं वो कतार में लंबी दूरी पर खड़ी हैं। ये दयालपुर का मेन रोड है जहां पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो जुड़े हैं, जिनका सीधी तौर पर ये मांग है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। और इसीलिए स्थानीय लोगों में ये गुस्सा है जो अब निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, जिन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। तमाम जो लोग हैं हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग सड़कों पर हैं, क्या मांग है आप लोगों की? जी हमारी मांग ये है, उसका सीधा सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। जो भी हो उसका ऑन द स्पॉट हो, ये नहीं कि उसको फांसी के नहीं है उसको जेल में रखा जाए, उसको रोटी खिलाई जाए। ऐसे बंदे का दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, जिसे पुलिस उसको फांसी देनी चाहिए और पुलिस वाले पकड़ेंगे उसको, जेल में ले जाएंगे, उसको पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। ऐसे अपराधियों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय खिलाने का क्या मतलब होता? उसे डायरेक्ट गोली मारो। और मैं मोदी से कहना चाहती हूँ, तो ये तमाम जो लोग हैं जो जी गुस्से में हैं, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि बिल्कुल ठीक है सुशील, लोग गुस्से में हैं और गुस्सा लाजमी भी है। 9 साल की मासूम जिसके साथ पहले रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मदिहाल लोगों का कहना ये, हालांकि पुलिस तो जांच कर रही है, 7 टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर के छानबीन भी कर रही हैं, तलाशी ले रही हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा लाजमी है। और गुस्सा इसलिए क्योंकि 9 साल की मासूम, पहले उसके साथ रेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और अभी तक आरोपी गिरफ्त से दूर है। ऐसे में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। मदिहाल बिल्कुल, ये गुस्सा लोगों का बहुत लाजमी है क्योंकि 9 साल की मासूम बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ती थी। आसपास के लोग बता रहे हैं, परिवार वाले बता रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्ची थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत मासूम थी। और उसके साथ इस तरह की कोई बड़ी घटना हो जाए तो आप सोचिए कि मातम का माहौल ना सिर्फ उसके घर में बल्कि उसके आस पड़ोसियों के घरों में, उसकी गली में, उसके इलाके में। और यहाँ की क्या तस्वीर है मैं वो आपको दिखाऊंगी। और क्राइम सीन जहाँ हुई है, घटना हुई है, जहाँ इस अपराध को अंजाम दिया गया है, खास उसी जगह हम लोग मौजूद हैं। वो बिल्डिंग जहां दूसरी मंजिल पर वो शख्स रहता था, उसी बिल्डिंग के बाहर हम लोग मौजूद हैं। उस बिल्डिंग के नीचे हम मौजूद हैं। डेट ऑफ वायलेंस जो है पुलिस की तरफ से लिखी गई है, कल शनिवार का दिन की तारीख जो है यहाँ पर लिखी गई है। और देखिए ये दूसरी मंजिल उस बिल्डिंग की जहाँ बताया जा रहा है कि वो आरोपी यहाँ रहता था और यहाँ पर उस बच्ची को किसी बहाने से उसने ऊपर बुलाया, इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसको जो है सूटकेस में बंद किया। लेकिन जब परिजन यहाँ ढूंढते हुए पहुँचे तो आप सोचिए कि क्या वो मंजर होगा उस माता पिता के लिए जब उसने अपनी बच्ची की बुरी हालत जो है देखी। और सबसे बड़ी बात यह है, संदिग्ध हालत में वो बच्ची मिली। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। गली मोहल्ले का आप देखिए जरा, त्योहार का दिन लेकिन भीड़ इकट्ठी है सिर्फ उस बच्ची के लिए इंसाफ मांगने के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं बच्ची को इंसाफ मिले और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। नौशाद आलम जो आरोपी है उसका नाम है, उसकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें जो अलग अलग हिस्सों में जाकर के लगातार दबिश भी दे रही हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एलपीजी टैंकर और मिनी बस में टक्कर हो गई, जिसके बाद गैस का रिसाव हो रहा है। गैस का रिसाव होने की वजह से कई घरों में आग लग गई है, वहां पर कहा जा रहा है, जिसमें 2 कार और एक गौशाला जलकर वहां खाक हो गई है। मुंबई गोवा हाईवे पर आवाजाही बंद है इस वक्त। वहीं गैस रिसाव रोकने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। हादसे के बाद एलपीजी टैंकर से गैस का रिसाव, रत्नागिरी ये इलाका महाराष्ट्र का, और यहाँ पर गैस रिसाव होने के बाद आसपास के लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कई घरों में आग लग गई है, जिसमें कहा यह जा रहा है 2 कार और एक गौशाला जलकर खाक हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे जो है वहां पर आवाजाही बंद कर दी गई है। गैस का रिसाव रोकने की कोशिश वहां पर जो टीमें पहुंची हुई हैं उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। ये देखिए आप, इस तरीके से वहां पर गैस का रिसाव, आग लगने की वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि 2 कार जो वहां पर मौजूद थी वो और एक गौशाला जलकर खाक हो गए। एलपीजी टैंकर से गैस का रिसाव लगातार वहां पर हो रहा है। आसपास के जो भी इलाके, वहां के लोग डरे हुए इस वक्त हैं, सहमे हुए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी का ये इलाका जहां पर गैस रिसाव हो रहा है एलपीजी टैंकर से और आग लगने से आसपास इलाके में लोगों में डर का माहौल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आज से विदेश दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर EU, फ्रांस, बेल्जियम जाएंगे विदेश मंत्री। 14 जून तक उनका विदेश दौरा है। ये दौरा बेहद अहम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से शुरू हो रहा है। EU जाएंगे, फ्रांस और बेल्जियम जाने वाले हैं और वहां पर उनकी कई अहम मुलाकातें भी होंगी। 14 जून तक उनका ये विदेश दौरा है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। ये बड़ी खबर।
आज से शुरुआत विदेश दौरे की। ईयू, फ्रांस और बेल्जियम जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। उनका ये दौरा कई मायनों में खास है और 14 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे एस जयशंकर। मध्य प्रदेश के कटनी में आग का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया। प्लास्टिक गोदाम में लगी आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। तस्वीरें कटनी के कोटला इलाके में मौजूद लम सड़क, जहां पर बीती शाम अचानक ही प्लास्टिक और फोम की फैक्ट्री में आग के शोले भड़कते दिखे। पहले काला धुआं दिखा, फिर एक प्लास्टिक और फोम की फैक्ट्री आग की लपटों के आगोश में घिरी दिखाई दी, जिसने देखते ही देखते बगल में मौजूद बोरी बनाने वाली फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग को देखने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि शुरुआत में पहुंची इक्का दुक्का फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस पर काबू नहीं पा सकी। शाम बीत गई और रात हो गई, लेकिन आग के शोलों का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। गोदाम में प्लास्टिक का सामान रखा होने की वजह से आग तेजी से भड़की। 30 से 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन आग का विकराल रूप देखने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के भी पसीने छूटते दिखे। इंडस्ट्रियल एरिया लमथरा में सुभाष एंड कंपनी जो कि प्लास्टिक के थैलों की निर्माण करती है उसमें, और उसके बगल में छाबड़ा कंपनी है, हिमांशु छाबड़ा जी की कंपनी है जो प्लास्टिक मटेरियल बनाती है, इन दोनों में लगी है। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर गैसावत की कुछ लोगों के साथ झड़प और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बकरीद की नमाज के बाद अचानक ही कुछ लोगों की कांग्रेस विधायक के साथ तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ। तस्वीरों में दिख रहे और गाली गलौज कर रहे ये लोग आम नहीं बल्कि खास है। राजस्थान के नागौर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है। बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही कांग्रेस विधायक वापस जाने लगे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ लोग विधायक को भीड़ के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने मौजूद कुछ युवक विधायक पर हमला करने पर आमादा है। वो लगातार कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को गाली दे रहे, उनके साथ अभद्र बर्ताव कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक जाकिर गैसावत और लगन शाह कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजीज गहलोत के लोगों के बीच ये तीखी तकरार हुई। पूरा मामला कब्रिस्तान में सड़क के निर्माण से जुड़ा है, जिसे लेकर अजीज गहलोत के लोगों ने कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को बकरीद की नमाज के बाद घेर लिया था। मामले पर कांग्रेस विधायक से सही जवाब नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग कांग्रेस विधायक से उलझ गए और फिर मामला हाथापाई तक पहुँच गया। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल है। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसने जांच शुरू कर दी। और बात बिहार की। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। डिप्टी मेयर के बयान के खिलाफ ये कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालना चाहते थे, जिसकी परमिशन नहीं मिलने पर यहां बड़ा बवाल खड़ा होता दिखा। तस्वीर में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन के बयान के खिलाफ मशाल जुलूस की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान इनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी बल का इस्तेमाल करना पड़ा। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी भड़क गया है। बकरीद से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम 6 दिन 7 दिन पहले नाजिया हसन ने किया। यहाँ हम लोग भारत के नागरिक नहीं है, हम लोग दरभंगा के गली मोहल्ला सड़कों पर निकलना छोड़ दें। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बकरीद पर मशाल जुलूस से माहौल खराब हो सकता था। ऐसे में पहले ही बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को साफ कर दिया गया था कि उन्हें अभी मशाल जुलूस की इजाजत नहीं दे सकते। इसके बावजूद बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने मशाल जुलूस निकालने की कोशिश की और ऐसे में इनकी पुलिस के साथ झड़प हो गयी। बकरीद पर्व को देखते हुए फोर्सेस की जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। अब आगे बढ़े, खबर कर्नाटक से है, जहां बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न में भगदड़ की जांच लगातार जारी है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों के लिए एक आंकड़ा भर है ये, लेकिन इस आंकड़े के पीछे छिपी इंसानी पीड़ा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये विलाप एक पिता का है जो अपने बेटे के कब्र से लिपट कर फूट फूट कर रो रहा है। ये वो चीत्कार है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए।
ये वो मंजर है जिसे देखकर किसी का भी दिल हलक में आ जाए। बेटे की कब्र पर जाकर एक पिता फूट फूट कर रो रहा है, बिलख रहा है, बेटे के वियोग में तड़प रहा है। ये कब्र 21 साल के भूमिक लक्ष्मण की है, जो उन बदनसीबों में एक था जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी के जीत के जश्न में हुई भगदड़ का शिकार हो गए। अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए गंवा देने वाले इस पिता के विलाप ने हर किसी को झकझोर दिया। अंदर से टूट चुके इस पिता को सहारा देने वाले कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहते। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई आज होनी है। लखनऊ में भव्य आयोजन के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई है। रिंकू सिंह भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं, तो वहीं प्रिया सरोज मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन समेत कई राजनीतिक हस्तियां और क्रिकेट जगत के लोग इसमें शामिल होंगे। सगाई समारोह में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों की माने तो मेहमानों की एंट्री बारकोड स्कैनिंग पास के जरिए होगी और प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर रहेगी। इनकी शादी जो है वो 18 नवंबर 2025 को होनी है। लखनऊ के होटल में तैयारियां की गई हैं। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई होनी है लखनऊ के एक होटल में, और ये भीतर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ा आयोजन होना है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी होंगे, डिंपल यादव पहुंचेंगी, जया बच्चन यहां पर पहुंचने वाली हैं। राजनीतिक हस्तियां नजर आएंगी आज अलग अलग दलों के। इसके अलावा क्रिकेट जगत के भी बड़े दिग्गज इस आज खास जो सेरेमनी रखी गई है, रिंग सेरेमनी, उसमें शामिल होंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की गई है। सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा की लाश बरामद हो चुकी है, जबकि सोनम अभी भी लापता है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की सिफारिश की गई है। हनीमून पर मेघालय की राजधानी शिलांग गए राजा रघुवंशी की लाश बरामद हो चुकी है, जबकि सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश श्रीमती सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया है। श्रीमती सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की मौत से उनका परिवार सदमे में, तो सोनम को अगवा कर बांग्लादेश ले जाने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे सोनम के घर वाले दहशत में हैं। वहीं इस मामले पर रघुवंशी समाज के लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर फोन पर बात की। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इटावा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो नोएडा में भी मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें इटावा की हैं, जहां पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ा कर चल रहा ये बदमाश नाबालिग से गैंगरेप का मुख्य आरोपी है। इसने बीहड़ में ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पहले ही गिरफ्तार हो चुके 2 बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस तमंचा बरामद करने पहुंची थी, जहां पर तीसरे और मुख्य आरोपी विपिन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी। पूछताछ में बात प्रकाश में आई कि घटना के वक्त तमंचे का भी प्रयोग किया गया था, जिसकी बरामदगी के लिए गई टीम के द्वारा हुई पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी हुई है। उस घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूरजपुर पुलिस और इकोटेक 3 थाना के पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए और कुल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में एक 25,000 का इनामी भी शामिल है। जब इसमें आगे तफ्तीश की तो मालूम चला कि इस व्यक्ति का नाम शंकर है और उस पर कुछ समय से 25,000 रुपए का इनाम चल रहा था। उसके पास से तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और घर से चुराए हुए कुछ जेवरात बरामद हुए।
पंजाब से भी खबर है। पंजाब के पटियाला में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसने एनकाउंटर के बाद गोल्डी ढिल्लो गैंग के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जिस पर 17 से ज्यादा संगीन मामलों के केस दर्ज थे। पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने एक बड़े गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से गैंगस्टर सन्नी कुमार और तारी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके लिए पुलिस ने जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन गैंगस्टर सन्नी ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और पुलिस की गोली लगने से आरोपी सन्नी कुमार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गैंगस्टर पर राजपुरा इलाके में रंगदारी मांगने और फायरिंग करने जैसी बड़ी वारदात के केस दर्ज थे। पुलिस को इसकी लंबे अरसे से तलाश थी। पुलिस ने आरोपी गैंगस्टर के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और 32 बोर की पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गैंगस्टर अपने आका के इशारे पर वारदात को अंजाम देता था। वहीं पटियाला में भी ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। इस क्रिमिनल के ऊपर 17 से ज्यादा मुकदमे NDPS एक्ट के डकैती के इरादा कत्ल वगैरह के दर्ज हैं। जब इसको रुकने का इशारा किया गया तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी। पुलिस पार्टी ने बड़ी बहादुरी से जवाबी फायर करते हुए इसके राइट लेग में बुलेट इंजरी हुई। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बाढ़ और बारिश का कहर कैसे बरपा के इसकी तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई है। इंफाल में बाढ़ का पानी नीचे उतरते ही तबाही के निशान साफ दिखने लगे हैं। ये दो तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इंफाल की कहानी बयां कर रही हैं, जो कुछ वक्त पहले तक बाढ़ बारिश के डबल अटैक से परेशान था और अब बाढ़ का पानी कम होने के बाद प्लास्टिक के कचरे से पटा हुआ दिख रहा है। मणिपुर की राजधानी इंफाल की गिनती देश के साफ सुथरे शहरों में होती है, लेकिन हाल ही में बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले इंफाल शहर में अब दूसरा खतरा मंडराता दिख रहा है, जहां पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा जमा हो गया, जिससे इंफाल पर प्रदूषण का खतरा मंडराता दिख रहा है। जिस वक्त इंफाल में बाढ़ आई थी, उस वक्त लोगों के घरों से लेकर दुकानों में पानी भर गया था, जिसके बाद घरों और दुकानों से निकले मलबे को पानी अपने साथ बहाकर नदी तक ले आया और वहीं अब पानी का स्तर घटने के बाद इंफाल में जगह जगह इसी मलबे का ढेर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग कचरे के बीच जरूरत का सामान तलाशते दिख रहे हैं और इस मलबे के कचरे की वजह से इंफाल शहर की खूबसूरती पर दाग लग गया है। पूरा इंफाल शहर कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे की जद में है, इसकी तस्वीर खुद बयां कर रही है। वहीं इस हालात से पर्यावरणविद और लोग बेहद परेशान हैं। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम एक शूटर को पकड़ने गई तो अपराधी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गया और पुलिस को कूदने की धमकी देने लगा और ये पूरा ड्रामा 2.5 घंटे तक वहां पर चला। 5वीं मंजिल की रेलिंग पर अपराधी है और 6ठी मंजिल पर क्राइम ब्रांच की टीम। अपराधी लगातार पुलिस को कूदने की धमकी दे रहा था। मरी जाता हूँ। ये हाई वोल्टेज ड्रामा उस वक्त देखने को मिला जब पुलिस वांटेड अपराधी अभिषेक उर्फ शूटर को पकड़ने अहमदाबाद के ओढ़ब इलाके में पहुंची। पुलिस की खबर मिलते ही अपराधी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गया और लाइव वीडियो बनाकर कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। मेरे को हाजिर करो, मेरे को हाजिर करो। हम कर देंगे, हाजिर ही नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी, हम हाजिर कर देंगे। अरे मेरे को मालूम है क्या होने वाला है। नहीं होगा कुछ, खराब होगा मेरे साथ, मेरे को कुछ नहीं होगा। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 2 से 2.5 घंटे तक चला। आखिरकार पुलिस ने समझाकर अपराधी को उतार लिया और गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, अभिषेक नाम के इस अपराधी पर अलग अलग राज्यों में 7 अपराध दर्ज हैं। कई बार तो ये पुलिस पर भी हमला कर चुका है। आरोप है कि अभिषेक पब्लिसिटी के लिए इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाकर खुद को कुख्यात अपराधी बताता था, लेकिन पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया तो डर से कांपने लगा। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की है और ये तस्वीरें वहीं की आपके सामने है। केदारनाथ में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर और उपेंद्र द्विवेदी ने वहां बाबा केदार की पूजा अर्चना की है, उनका आशीर्वाद लिया है। भारी सुरक्षा के बीच यहां पहुंचे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और हर हर महादेव के नारे किस तरीके से गूंज रहे हैं यहां पूरे परिसर में, वो आप सुनिए।
में बंदर 20 लाख की ज्वेलरी वाला बैग छीनकर भाग गया। ये खबर जब लोगों तक पहुंची तो उसके बाद शुरू हुई बंदर की तलाश, लेकिन उसके बाद बंदर ने जो किया उसने बैग मालिक की सांसें फुला दी। बांकी बिहारी मंदिर के बाहर बंदर ने श्रद्धालु से उसका बैग छीन लिया और लेकर भाग गया। इस पर श्रद्धालु ने सभी से बंदर को पकड़ने की गुजारिश की। उसने बताया कि बैग में 20 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी है। उसके बाद बंदर को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। अपने ज्वेलरी बैग के छीनने से परेशान अभिषेक अग्रवाल ने पुलिस से मदद मांगी। करीब 8 घंटे तक बंदर ने सबको दौड़ाया। थक हार कर आखिरकार एक झाड़ी में ज्वेलरी बैग छोड़कर बंदर भाग गया। पुलिस जो चौकी इंचार्ज हमारे बाकी बिहारी थे और जो उनकी टीम है उनके द्वारा इसमें काफी प्रयास किया गया और झाड़ियों के बीच से एजाज का पर्स बना के रखे जो श्रद्धालु आए थे उनको किया गया, जिसे जब खोला गया तो उसमें रखी पूरी हीरो जड़ी ज्वेलरी सही सलामत मिली। मथुरा में बंदरों की ऐसी हरकतें आम बात है।